पाकिस्तान में तो नारा लगा पाकिस्तान था में आजादी सूरत का। हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान और जाम इदारे हो गया। आमने सामने हैं। कई हलाकतों की खबरें आ रही हैं। बताओ, कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया डजन्स बताओ ऑफ तुमके मरल में लोग इसके अंदर मारे न गए जाने हैं। उससे ज्यादा शेलिंग मरल हो में। रही है, फायरिंग हो रही है, कई लोग अपनी जिंदगी की मगर बाजी यूट्यूबर हार चुके बताओ तुम हैं। 100 है। पाकिस्तान में इस वक्त एक मगर नारा मरल नहीं गूंज ज्यादा। रहा है, लेके रहेंगे आजादी, पूरा तेरे बाप से लेंगे पाकिस्तान, आजादी। इस्लामाबाद हम पूरा कामयाब एकदम मज़ाहमती जाम। जिद्दोजहद कहें, कमाल की पूजा सियासी खलीफा चाल कहें या देखा फिर केजरीवाल का सिर्फ बहन धड़धड़ बना कहें। ली। क्योंकि ये बड़ी तादाद में मुखबिर अगर लगा लोग के मरे आगे हैं तो चैनल ये में। बहुत बड़ा फेलियर ये बताओ सिक्योरिटी का वहाँ भी है इतना कि बम आपने इतने ब्लास्ट लोग हो मार तो दिए। कौन नहीं आज बम मैं ब्लास्ट। बड़ा दुखी हूँ भैया हिंदुस्तान में कैसे हुआ। आई एम वेरी तो बड़ा खुशी शॉक्ड था क्योंकि आज बेटा तोरे देश में होता पाकिस्तान फिर हार गया। जैसे पल्ले हुआ वैसे भोगा। पाकिस्तान अपने कोयलों ने 77 पल्ले ईयर्स में कई दफा हारा है, लेकिन आज फिर हार गया। किसके बाप से पाकिस्तान को आजादी चाहिए? और क्या 78 ईयर से पाकिस्तान आजाद नहीं है? कि भारत तरक्कियों पे जा रहा है, लेकिन दो साइडों पे आग जल रही, दो साइडों पे आग है। आज बांग्लादेश भी जल रहा है। हमारे साथ आजाद होने वाले मुल्क कहां से कहां पहुंच गए और आज भी हम उन्हीं हालात से गुजर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के 73 साल में फिर एक बार बुरी हार हुई है। जी हां दोस्तों, सत्ता को लेकर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार, सेना और इमरान खान समर्थक गुट में आज रात जमकर कत्लेआम हुआ है। दोस्तों, पाक मीडिया ने खुलासा किया है कि पाक सेना ने अपनी आवाम को कहीं लाठियों से पीटा तो कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े, गोलीबारी की और अपनी ही आवाम को दौड़ा दौड़ा कर 72 हुरों के पास बेदर्दी से भेज दिया। दोस्तों, भारत आज दुनिया की तीसरी और चौथी सबसे ताकतवर उभरती सुपर पावर शक्ति बनने जा रहा है, तो वहीं आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाने वाला पाक सत्ता प्राप्त करने के लिए आपस में लड़कर अपना अस्तित्व और पहचान खोता जा रहा है। क्योंकि कल रात पाकिस्तान में एक दो नहीं हजारों की संख्या में पाकिस्तानियों के ऊपर गोले बरसाए गए और कत्लेआम किया गया। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। तो सबसे पहले एक सबसे बड़ी खबर तो ये है कि एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। मिडनाइट ऑपरेशन था ये, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और उसमें क्रैकडाउन हुआ है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। पीटीआई प्रोटेस्ट के में जो क्राउड था उसके ऊपर क्रैकडाउन किया गया और उसके बाद कई हलाकतों की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि डजन्स ऑफ लोग इसके अंदर मारे गए हैं। ना सिर्फ ये कि क्राउड जो था, जो प्रोटेस्टर्स थे, उनकी हलाकतें, वो कितने मरे हैं, और इसी के साथ आप ये भी जानते हैं कि हम पहले ही बता चुके हैं कि 6 रेंजर्स तो पहले ही उनकी हलाकत की खबर थी और भी कितने इसमें उनकी तरफ से भी हलाकत हुई। लेकिन हुआ ये है कि प्रोटेस्ट दी एंड हो गया है। ऑब्वियसली इतना बड़ा क्रैकडाउन हो और रात गए, कहा यह जा रहा है कि गोली चली है, स्ट्रेट फायर किए गए हैं और वैसे तो आंसू गैस बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई और बुलेट जो गोलियां होती हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया। क्योंकि ये बड़ी तादाद में अगर लोग मरे हैं तो ये बहुत बड़ा फेलियर ये सिक्योरिटी का भी है कि आपने इतने लोग मार दिए। वो क्राउड था, आपको पीसफुल तरीके से उनको वो करना चाहिए था। एक बड़ी हैरानी वाली बात हुई है, उसके बाद मैं आप वीडियोस की तरफ आऊंगी, जो वीडियोस मेरे पास मौजूद है। हैरानी वाली बात ये कि टीटीपी ने इसको कंडेम कर दिया। टीटीपी की तरफ से एक ब्रोशर जारी हुआ है जो कि सामने आया है और उस टीटीपी के ब्रोशर में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से गोली चली है इमरान खान के सपोर्टर्स के ऊपर, उसको हम कंडेम करते हैं और जो उनको मारा गया है और जो हलाकतें हुई हैं उसको हम कंडेम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये जुल्म है और ये जो जुल्म और बर्बरियत की गई है क्राउड के ऊपर और सपोर्टर्स के ऊपर, तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस और अथॉरिटीज या जो हुकूमत है, गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये जुल्म किया गया। टीटीपी कंडेम कर रही है इमरान खान के प्रोटेस्ट पर जो गोली चली है उसको। तो ये साथ दे रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं? सर, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर? 78 इयर्स हो गए हैं लेकिन हम जो है अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से निकल ही नहीं पा रहे। आए दिन पाकिस्तान में सिविल वॉर का समा कायम हो जाता है। इस वक्त भी आप देखें कि पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को बात करें, पंजाब की बात करें, जगह जगह कंटेनर लगाकर तमाम बड़े शहरों को बंद कर दिया गया है। हमारे इदारे और अवाम जो है वो आमने सामने हो गए हैं।
झड़पें हो रही हैं, शेलिंग हो रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हमारे साथ आजाद होने वाले मुल्क कहां से कहां पहुंच गए और आज भी हम उन्हीं हालात से गुजर रहे हैं। देखें, हमारे यहाँ ना रियासत पाकिस्तान में आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि बुरे हालात। हमारे यहाँ 3 अहम तरीन ओहदे होते हैं। एक आपका आर्मी चीफ होता है, एक आपका मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि आपका प्राइम मिनिस्टर वजीर आज़म होता है, और तीसरा आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। बज़ाहिर अब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उसके इख्तियारात अमली तौर पर ख़त्म कर दिए गए हैं, तो जो भी नया चीफ जस्टिस आता है ना, ऑलमोस्ट अब 26वें चीफ जस्टिस हमारे यहाँ मुल्क में जो हैं, तो वो कहता है कि इस वक्त मुल्क जो है ना इंसाफ के बदतरीन हालात से गुजर रहा है। जो आर्मी चीफ आता है वो भी हर नया आने वाला यही कहता है कि मुल्क जो है वो सिक्योरिटी के लिहाज से बदतरीन हालात से गुजर रहा है। और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर आता है वो तो यही कहता है कि मुल्क ओवरऑल मुआशी तौर पे, इखलाकी तौर पे, सिक्योरिटी की सूरत हाल में बदतरीन हालात से गुजर रहा है। तो ये हमारा अलमिया है जो कि पिछले 78 साल से जिसको हम लोग फेस कर रहे हैं। और इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक ही है, वो ये है कि अभी तक हमने इस बात का फैसला ही नहीं किया कि हमारा ठेकेदार कौन है इस रियासत का। हम सिर्फ मिस्त्री बदलने में लगे रहे हैं और हमने अभी तक अपना मकान जो है ना वो मुकम्मल नहीं किया। और एक बहुत बड़ा अरसा होता है 78 साल का। हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक में आप लोग हमारा हमसाया रवायती हरीफ इंडिया को देख ले तो अब वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है। ठीक हो गया, दिफाई तौर पे वो एक मजबूत तरीन स्टेट बन चुका है। फॉरेन रिजर्व के हिसाब से इकोनॉमिकली वो एक मजबूत तरीन मुल्क जो है वो एशिया का शुमार किया जाता है और आने वाले दिनों में वो एशिया का टाइगर बनने जा रहा है। अब मौजूदा हालात आपने ये देख लिया कि हमारे यहाँ, लेकिन यह है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, आवाम की जो राय है उसका एहतराम किया जाता है। हमारे आप जो हालात हैं कि एक सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रैली जो है, एहतजाज जो है उसकी कॉल दी और बेसिकली उनका या पसे पर्दा देखा जाए तो उनके जो एहतजाज था वो अगर आप न्यूट्रली उसको एनालाइज करें तो यही है कि वो हकीकी मानों में दुरुस्त है। उसकी रीज़न ये है कि जितने बड़े पैमाने पे उनसे इक़्तिदार छीना गया है और उन लोगों को इक़्तिदार दिया जाएगा जिनकी आवाम में जड़ें क्या, उनके आप ये कह लें कि शाखें भी नहीं हैं, और नॉन इलेक्टेड लोगों को ला के बिठा दिया। फिर दूसरा जुल्म उनके साथ ये हो रहा है कि पिछले 1.5 साल से उनको गैर इखलाकी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे जो है उनके कारकुनान को जो है वो कैदो बंद की सोबतें जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, उन पे जुल्म सितम किया जा रहा है, उनकी चादर चार दीवारी के तकद्दुस को जो है वो पामाल किया जा रहा है। कि दुनिया आपको अबैंडन नहीं करती, दुनिया आती है। आज भी जहां डी चौक पे जो डेथ चौक बन चुका है वहां गोलियां चल रही हैं, शेल चल रहे हैं, लेकिन 75 लोग जो हैं बेलारूस से आके बमाए उनके सदर के, वो इस्लामाबाद बैठे हैं, जिनमें 43 उनके साथ वहां के बहुत बड़े बिजनेसमैन आए हैं जो पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते थे। उनका क्या कसूर है? उनको वापस भेज दें आप, उनसे माफी मांगे, बल्कि कि यार हमने तुम्हें गलत जगह पे बुला लिया, वापस चले जाओ, हम कारोबार के तो लायक नहीं। मैं सबसे पहले दुख है कि दुनिया आपके पास कारोबार करने के लिए आती है, लेकिन आप उनको क्या देते हैं, आप क्या उनके साथ करते हैं। दूसरी बात, डॉक्टर जयशंकर साहब ने बात की है कि अगली वार जो होगी वो चिप्स की होगी। अब वो ये नहीं बता सके कि आलू के चिप्स होंगे या कंप्यूटर के चिप्स होंगे, क्योंकि हम तो आलू के चिप्स भी नहीं बना सकते, आप चिप्सों की बात कर रहे हैं। ये हमारे पठान भाई जिन्होंने आज हमला किया इस्लामाबाद पे, ये चिप्स बनाने आए हैं यहां पे, ये क्या लेने आए हैं? और अगर इनके नारे देखे जाएं अल जिहाद के, इनका अगले 100 साल इनका कोई इरादा नहीं है कि यहां पे चिप्स बने इस कंट्री के अंदर। वह चले जो उनका सेमी कंडक्टर की तरफ डॉक्टर जयशंकर साहब की बात थी, वाकई उनकी बात ठीक है। अगली जंगें पानी पे होंगी, अगली जंगें सेमी कंडक्टर पे होंगी, अगली जंगें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होंगी। यहाँ पे जो डोज प्रोग्राम बनाया है विवेक रामास्वामी ने और इलॉन मस्क ने, उन्होंने पूरी फेडरल गवर्नमेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ठीक करना है। आप कहां हैं? आप कहां हैं? नारे सुने। आज वो पिंकी पीरनी ऊपर चढ़ी है, साथ उसके एक बाबा जी हैं अली अमीन गंडापुर, सर पे सफेद कपड़ा, कहते हैं ये कफन है। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? मुझे दुख है आज, मैं बल्कि भारतीयों से भी दुख का इजहार करना चाहूंगा, अफसोस करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जाती तौर पे अगर देखा जाए हम सारे भारतीय हैं, हम इंडियन हैं सारे। क्यों इंडियन हैं? इंडस वैली के बच्चे हैं। इंडस वैली कहां है? इंडस वैली पाकिस्तान से गुजर रही है।
इंडस रिवर क्या है पाकिस्तान में? हम सारे इंडियन है अगर देखा जाए। लेकिन दुख है उस बात पे कि भारत तरक्कियों पे जा रहा है, लेकिन दो साइडों पे आग जल रही है, दो साइडों पे आग है। आज बांग्लादेश भी चल रहा है। तो दोस्तों इस खबर पर आपका क्या कहना है, क्योंकि पाक मीडिया अपनी ही सरकार पर जमकर कीचड़ उछाल रही है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान। और वो आतंकवादी पाला, तुम लोग सारे वही हो चाहिए। अब समझ में आल ना आतंकवादी पाले का नतीजा। हाँ, एक तो भुक्कन देश, खाना पीना ना देते पे, ऊपर से बम ब्लास्ट, पूरा पाकिस्तान जाम। अब मांगे तो मोदी जैसन लीडर तोरा के न मिले, क्योंकि तोरा के सब जितना भी नेता प्रधानमंत्री सब चोर मन, सब अपन जेबा भरलन, जनता का फिक्र नहीं करलन। जनता को वहाँ कोई फिक्र नहीं करत, सब अपन जगदादी से लेके सवाब शरीफ से लेके नवाब शरीफ जितना हुआ सब चोर मन। जनता को वहाँ कोई परवाह कोई ना हो, सेना हो चाहे अफसर, सब अपन जेबा टोलन।